यस और नो? नहीं विजिबल, किसी को विजिबल नहीं है? विजिबल है। यस सर विजिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हमने अब तक देखा कि प्रिंट को कैसे यूज करना है, ऑपरेटर्स देखे हमने, उनकी प्रेसिडेंस देखी, एसोसिएशन देखी कि कैसे एसोसिएशन उसमें काम करती है। ठीक है, प्रेसिडेंस देख लिया, उसके बाद हमने प्रिंट के अंदर काफी डिफरेंट तरीके से उसको प्रिंट करवा के देखा कि कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमने देखा कि स्नेक केस राइटिंग हम यूज करेंगे। स्नेक केस और केमिकल के सॉरी कैमल केस में, दोनों में डिफरेंस पता है सबको? बताओ, दोनों में डिफरेंस पता है? स्नेक केस और कैमल केस राइटिंग? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। नहीं बता? चलो ठीक है। ठीक है, ये शेयर कर देंगे आपके साथ प्रैक्टिस के लिए। अब हमने देखना है कि वेरिएबल्स के नाम कैसे चूज करें। वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स, एक्सेट्रा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से समझते हैं। अब तक हमने क्या किया था, हमने जर्नली जब भी हमने कोई वेरिएबल नेम लेना था, जैसे वेरिएबल नेम लेना है हमने, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं आई, जे, के, एल, इस तरह से हम लेते हैं। पर इस तरह के वेरिएबल नेम जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग, या अगर बड़े कोई प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक स्टाइल फॉलो करना पड़ेगा, कोई एक जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग वाला स्टाइल है। ठीक है, दो तरह के राइटिंग्स यूज होती हैं, एक स्नेक केस, एक कैमल केस राइटिंग। कुछ ज्यादा टेक्निकल इसमें है नहीं। इसमें जस्ट ये है कि अगर मान लो कोई वेरिएबल का नाम है, अगर नेम ही लिख रहे हैं हम, है ना, जैसे फर्स्ट नेम लिख रहे हैं, तो एक स्टाइल है कि क्या, स्नेक केस। स्नेक केस राइटिंग के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल का नाम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट नेम, सारे जो है वो स्मॉल केस के अंदर होंगे, जस्ट वो अंडरस्कोर से सेपरेटेड होंगे। और जो कैमल केस राइटिंग है वो है कि ऐसे, फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज्ड होगा, किसी भी एक करेक्टर का, या किसी भी एक वर्ड का। पर हम यूज करेंगे स्नेक केस राइटिंग सिर्फ। इससे क्या होगा, जो आई जे के जो हम लिखते हैं, ये सिर्फ जो टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं, जो हमने सिर्फ एज ए लोकल वेरिएबल्स यूज किए हैं, सिर्फ वहां वहां पे यूज करेंगे। जो ग्लोबली थ्रू आउट द कोड या थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज हो रहे हैं ना, वहां पे इनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आई जे के की कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे कैसे यूज हो। ठीक, सबने प्रॉपरली यूज करने हैं वेरिएबल्स के नाम। आई जे के तब यूज करना है अगर छोटा सा भी प्रोग्राम है, एक दो लाइंस का, और वहीं पे उसको खत्म कर। उसके बाद आर स्ट्रिंग कवर कर ली थी हमने। अब हमने वेरिएबल्स के लिए देखी थी कि इनपुट, एक चीज तो हमने देख ली कि इनपुट करवाना है टेक्स्ट को। अब हम नेक्स्ट देखने लगे हैं इनपुट पार्ट।
ठीक है, इनपुट पार्ट। इनपुट पार्ट में सबसे पहले हमने देखा कि जैसे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, हमने नेम अपना लिख लिया, एंटर कर दिया। ठीक है, पर अगर हमने कंसोल से लेना है इनपुट, यूजर से इनपुट लेना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। हम किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सिंपल इनपुट, जैसे इंग्लिश है उसी स्टाइल के अंदर ही हम लिखते हैं। वहां पे हम अपना मैसेज लिख देंगे, जो हम उसको मैसेज देना चाहते हैं, एंटर यूर नेम। ये लाइन किसके इक्विवेलेंट है? ये लाइन सी प्लस प्लस या सी के अंदर किस चीज से इनपुट है? जैसे हम लिख रहे हैं कि सी इन, लिखते हैं ना ऐसे, एंटर यूर नेम, एंटर यूर नेम। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में यहाँ सेमीकोलन लगा के हम लिखते हैं सी आउट। सी आउट क्या करते हैं? नेम, जो भी उसका नेम है, जहाँ फर्स्ट नेम है ना, इस तरह से हम एंटर करते हैं। तो सिमिलरली से सी प्लस प्लस हमने की हुई है, जावा की हुई है पहले, सी प्लस प्लस और जावा, या सी प्लस प्लस है, चलो ठीक है। फुल नेम, ठीक है। ये दो लाइनों का मिक्सचर है सिर्फ एक ही लाइन के अंदर, ये जो फर्स्ट लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब इसको सी सी आउट अगर प्रिंट करना हो तो सिंपल लिख देंगे, एफ स्ट्रिंग लगा के, माय नेम इज फर्स्ट, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा देंगे। सबसे पहले ये कनेक्ट हो रहा है, एक बार कनेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। कनेक्ट किसके साथ हो रहा है? जो इसका बैकएंड के ऊपर हमें एलोकेट हुआ है मशीन। हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं नाम, पाइथन, ठीक है। माय नेम इज पाइथन, जो हम एंटर करेंगे वही वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब बाई चांस अगर ये सारा गूगल क्लैब का मैं कोड आपको शेयर करता हूँ, तो आपको विजिबल होगा, ये सारी आउटपुट्स भी विजिबल होंगी। पर अगर मान लो कि ये वाला कोड अपना, ये वाला कोड किसी ने रन नहीं किया, यहाँ पे क्लिक नहीं किया, और यहाँ पर वो कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है, हम्म? यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है इससे ज्यादा, तो ये चलेगा नहीं, ये एरर शो करेगा। क्यों शो करेगा एरर? क्योंकि हमें हर एक सेल को, ये देखो एरर शो कर रहा है ना, सुबह ये चल रहा था, ये अब क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमने इसको कंपाइल नहीं किया। ये मॉर्निंग में तो कंपाइल किया था, उसके बाद मैंने ये टैब बंद कर दी थी। यहाँ पर अगर ये टैब खुली होती और यहाँ पे इसको कनेक्ट किया होता, फिर कोई इशू नहीं आना था। अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? हमें पहले आई और जे की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, इसके ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट होगी वैल्यू। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक मीन्स इसको रन करेंगे, इस वाले सेल को, इसको सेल्स बोलते हैं, कोड सेल्स। कोड सेल को जब रन करेंगे तो ये देखो आउटपुट आ गई, आपको इस टाइम कोई एरर नहीं आया, ठीक है। ठीक। अब ये तो होगी बात अपनी
इनपुट कराने की। अब आज छोटा सा प्रोग्राम आपने बनाना है खुद। प्रोग्राम क्या बनाना है? ऐड टू नंबर्स का। 1 मिनट मिलेगा आपको। ऐड टू नंबर्स आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। फास्ट। लास्ट 40 सेकेंड्स। पेस्ट करो। ठीक है। देखो कैसे करेंगे। वेरिएबल्स के नाम किसी ने भी स्नेक केस राइटिंग के अंदर नहीं दिए। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर एंटर करा लेंगे। ठीक है। उसके बाद सिंपल प्रिंट एफ स्ट्रिंग, या प्रिंट सीधा ही करा दो। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अब ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट। बताओ क्या प्रिंट करेगा? अनम्यूट करके बोलो। हम्म। मान लो हमने इनपुट दी है, मान लो कि हमने इनपुट दे दी यहाँ पर 10, यहाँ पर दे दी 20। तो आंसर क्या आएगा अपना? नहीं, 30 नहीं आएगा। आंसर टेन आएगा टेन ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है, आंसर 1020 आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने टाइप कन्वर्जन नहीं की। पहले हमने 10 एंटर किया, फिर हमने 20 एंटर किया, 1020 आउटपुट आ गया। क्यों आई है ये? क्योंकि हमने टाइप कन्वर्जन नहीं की। यहाँ पे भी देखो, ऊपर देखो, हमने नाम इनपुट किया था ना, इनपुट किया तो ये क्या ले रहा है? एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग लेना है या क्या लेना है? तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि ये है इंट, और ये क्या है? फंक्शन। इंटीजर के फंक्शन के अंदर इसको पास करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कन्वर्जन की 1, बिगो एन होगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 दिया, नेक्स्ट में हमने 20 डाल दिया, और आंसर आ गया 30। ठीक है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, दो चीजें हमने इकट्ठी कवर कर ली। वैसे तो ऊपर भी बताया था कि ज्यादातर ये स्ट्रिंग में काम करता है। हमने इंटीजर के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता है, इनपुट लगा के, इनपुट के आगे इंटीजर लगा के। अगर ये फ्लोट होता तो यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, फास्ट। बेसिक्स वाले जो हैं बंदे अपने, जो बोल रहे थे हमने बेसिक्स से करना है, वो बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। किसी को तो डाउट होगा।
नहीं है डाउट, ठीक है, ग्रेट। अब देखो हमने क्या करना है, हमने ये जो लाइन की है, ये कोड जो है ये दो लाइनों में किया है। हमको पता था कि हमने दो नंबर लेने हैं, तो हमने इसको दो लाइन के अंदर लिया है। अगर मान लो कि इसको छोड़ो अभी, विदाउट यूजिंग इनपुट फंक्शन, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला कोड दिख रहा है ना आपको, आई इज इक्वल टू 10, जे इज इक्वल टू 15, ये दिख रहा है ना, ये वाला कोड। अगर इसको एक ही लाइन में करना होता, इन्हें सिंगल लाइन, तो कैसे करते हैं? इसको कॉपी कर लेते हैं, तो नीचे ले आते हैं। ये ऐड टू नंबर्स वाला है, मैंने आई इज इक्वल टू 10 लिखा, फिर जे इज इक्वल टू 50 लिखा। अगर इसको इकट्ठे लिखना था तो इकट्ठे भी लिख सकते हैं। कैसे? आई कॉमा जे इक्वल टू 10 कॉमा 20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे भी काम कर लेगा। कॉमा सेपरेटेड, इसकी वैल्यू इसके अंदर, 20 की वैल्यू जे के अंदर, अपने आप ही एलोकेट हो जाएगी विद कॉमा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये तो यूजर इनपुट है, मल्टीपल वैल्यूज हमने इंसर्ट की हैं, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्टेड इन ए सिंगल लाइन। तो अगर हमने यूजर इनपुट लेनी है और सिंगल इनपुट के अंदर लेना है, तो कैसे लेंगे? करके दिखाओ। हाँ, करवाया नहीं है, कवर नहीं किया हुआ, पर अगर किसी को पहले से पता है वही बच्चा कर पाएगा, जो पहली बार कर रहा है पाइथन वो नहीं कर पाएगा, बर्डन लेने की जरूरत नहीं। मैं भी लिख रहा हूँ, पेस्ट कर दो कोड जिसने कर दिया। स्क्रीनशॉट ना पेस्ट करो, स्क्रीनशॉट तो मुश्किल है। नहीं, ये तो फिर दो लाइनें लिखी गई। एंजॉय, सचित का कोड है, एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट। नहीं नहीं नहीं, तो दो लाइंस ही लिख ली ना हमने हमने स्मार्टली दो लाइंस ही लिख दी एक लाइन के अंदर, ऐसे थोड़ी ना। हम चाहते हैं कि हम कम लिखें। चलो देखो फिर, मान लो नेम है एक, फर्स्ट वेरिएबल, ऐसे बना लेते हैं इसको, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम। ये चीज तो पता लग गई कि रहने दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आई जे, इसके इसके पैरेलल ही बना लेते हैं, आई कॉमा जे। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको मैसेज दिया कि एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स विद स्पेस। ठीक है, उसको बता दिया हमने कि स्पेस के साथ यहाँ पे हम लगाएंगे स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन। ठीक है, अब हम देंगे बाकी का कोड सेम, 10 20। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम बाद में हैंडल करेंगे, पर इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इंट, कि हमने इंटीजर वैल्यूज चाहिए।
कहाँ तक? यहाँ तक इंटीजर वैल्यूज चाहिए विद स्पेस। अब देखो आउटपुट अपनी, फर्स्ट वैल्यू बिनली 10 स्पेस 20 एंटर। अच्छा, दो को वो स्प्लिट नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं। वो हम लेटरली इसको हैंडल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप पहले मेन चीज समझो। अब जैसे दो चीजें मैंने एंटर करनी थी यहाँ पर, तो कैसे की हैं? इनपुट, दो नंबर कॉमा, स्प्लिट फंक्शन लगा के। अब अगर मैंने स्प्लिट को स्पेस के साथ नहीं देना, मैं चाहता हूँ कि नहीं स्प्लिट स्पेस के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे? डबल पॉइंट लगा के यहाँ कॉमा लिख देंगे, विद कॉमा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 10 कॉमा 20, 10 कॉमा 20। तो आउटपुट क्या आएगी? 10 20 आ गई ना, 10 20। ठीक है, सुधांशु मल्होत्रा प्रेजेंट। आशीष नोट कर लेना इनकी यूआईडी पूरी। ठीक है, अब मेन चीज समझने वाली क्या थी कि हमने एक ही लाइन के अंदर इसको मल्टीपल तरीके से इंसर्ट करना था। तो कैसे होगा? अब ये एरर आ रही थी यहाँ पे, अगर यहाँ पे इनपुट इंटीजर लगाते हैं तो वो एरर क्यों आ रही थी? वो एरर इसलिए आ रही थी कि हम एक इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं, को नहीं पता कि मल्टीपल इंटीजर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पे जब हम इनपुट देंगे तो ये एरर मानेगा। एरर कह रहे हैं मल्टीपल वैल्यूज आर इंसर्टेड इन ए सिंगल लाइन विद यूजर इनपुट। स्प्लिट फंक्शन का काम है स्प्लिट करना, इंटीजर का काम है इसको कन्वर्ट करना, पर वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए इसको सेपरेटली अलग अलग करना पड़ेगा, हम खुद नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे चैट जीपीटी में। बस इतना सा काम है, ये अपने आप आपको एरर बताएगा इसको कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यूजिंग मैप फंक्शन, ये आगे आगे करना है हमने मैप फंक्शन। पर यहाँ पे इस टाइम के ऊपर इसको मैप फंक्शन से नहीं करेंगे हम। ठीक है, इस टाइम के ऊपर ये याद रखना सारे कि मैप फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी थी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब डेकोरेटर्स करेंगे उसके साथ करेंगे। श्रेयांक, कोई डाउट है आपको? श्रेयांक जोशी। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मैप? तो उसको अकेले अकेले को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट इंट लगा के ना आगे। वो कोई बात नहीं, हम आगे देखें। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल, अपन ने ठीक लिखा है कोड, ऐसे ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट देखो। एफ स्ट्रिंग हमने ऊपर ऑलरेडी कवर कर ली है। एफ स्ट्रिंग में किसी को डाउट हो? कंसेप्ट्स का नाम भी याद रखना है, याद याद। ठीक है, सिर्फ कोड कोड नहीं याद रखना। एफ स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट याद है ना? ये देखो, ये किया था हमने, ये रहा, यहाँ पे भी यूज किया एफ स्ट्रिंग हमने, बार बार यूज करेंगे इसको। ठीक, एफ स्ट्रिंग में किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो।
अब एक एक्सरसाइज है जो आप लोगों ने करनी है। करो ये एक्सरसाइज। लो, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम बी। टाइमर लगा रहा हूँ मैं, देखते हैं कौन पहले करेगा। स्टार्ट हो गया टाइमर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स आफ्टर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। चैट विंडो में भी सेंड कर दिया मैंने क्वेश्चन। भेजो भेजो भेजो। भेजो, स्क्रीनशॉट लेके भेजो। जिनका हो गया, जिनका हो गया वो स्प्लिट फंक्शन से करके दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। ऐसे किया सबने। ये आई के अंदर ये ठीक है। देख लो मैंने स्प्लिट फंक्शन से करके दिखाया है कैसे होगा विदाउट यूजिंग मैप। ठीक है। Basically, what we have learned here, we have learned type conversion. Split function we have already covered. जो नया कंसेप्ट है वो देखा हमने टाइप कन्वर्जन की, टाइप को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ हमने देखा है नया कंसेप्ट रीयूजेबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है जो नए प्रोग्रामिंग सीखते हैं। ये इंट जो आई और जे है इसको तो हमने डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए यूज हो रहे हैं, पर यहाँ पर ये यूज हो रहे हैं, यहाँ पे डायनामिक लैंग्वेज है, ये क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है। आई को हमने यूज कर लिया इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तीन चार कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो रहे हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, पर इसके साथ क्या होगी, जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत इजी हो जाएगी। हाथ नहीं रुकेगा आपका। बताओ किसी को डाउट है तो। मनप्रीत मैप आता है या चैट जीपीटी से लिखा है? क्योंकि अगर आता है तो फंस जाओगी। बताओ। मनप्रीत नहीं करेगा अनम्यूट। चलो कोई नहीं। चलो बताओ, समझ में आ गया अब? जिस तरह का क्वेश्चन उस तरह का आंसर। स्प्लिट लगाने के लिए बोला था, मैप यूज करने के लिए मना किया था, तो इसमें क्या कर सकते थे, कोई और ऑप्शन बची नहीं है ना। इसमें यही कर सकते थे कि टाइप को कन्वर्ट कर सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट वे से सबने टाइप को कन्वर्ट कर लिया। चलो किसी को भी डाउट तो नहीं है? नो आगे सर। मूव करते हैं। ठीक है।
धीरे धीरे ना स्पीड इंक्रीज होगी इसकी, सारा जो अपना काम है ये ऐसी नहीं रहेगी स्पीड, अभी कम हो रखी हुई है स्पीड ताकि आप मैच कर सको धीरे धीरे, ये फास्ट होता रहेगा काम सारा। चलो जी, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन पाइथन। जो भी डेटा है वो एज नॉर्मल अगर हम एंटर करते हैं वो मोस्टली स्ट्रिंग ही लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग्स का ही ज्यादा काम रहता है, बाकी जो चीजों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि एक नेम यूजर से भी एंटर करवा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ अपना, इजी सिंगल। अब आपका काम क्या है, इसमें फाइंड करके बताओ कि जो ये पी है, इफ एल्स नहीं यूज करना, फॉर लूप नहीं यूज करनी, हम दिमाग ऐसे ही लगाते हैं ना, सिंपल ऐसे फाइंड करके बताओ कि जो पी है इसका इंडेक्स क्या है। ऐसे ही बताना है, कैलकुलेट नहीं करना, प्रोग्राम ना लिखने लग जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, 6 है। ठीक है, 6 है। कैसे पता लगा? जीरो से काउंट करना शुरू कर दिया, जिनको नहीं पता उनको बता रहे हैं। पता क्या है, जैसे अगर ना सारा कमेंट करना हो तो उसके लिए तीन तीन डॉट्स लगाते हैं हम, ये सारा कमेंट हो जाएगा जितना कुछ भी मैं लिखूंगा। जैसे आई का जो है, ये इंडेक्स आई का बनेगा 0, एस का इंडेक्स बनेगा 1, इस तरह एच का बनेगा 2, टी का बनेगा 3, ई ई पी, फिर पी का क्या बन जाएगा 6। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो हम करने लगे हैं, अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट नेम, एरे की तरह मेंशन करते हैं ना इसको, एरे की तरह मेंशन करते हैं इसको। आशीष ने लिस्ट शेयर की है एब्सेंट स्टूडेंट्स की, एक बार चेक कर लो चैट विंडो के अंदर। आशीष, सेम लिस्ट जो है वो उसके अंदर भी, चैट विंडो के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, ये देखो नेम लिख लिया, अब क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? कोई आउटपुट नहीं आई, नेम प्रिंट होगा पूरा का पूरा। हाँ ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे, आपने अभी बताया था ना 6 है इंडेक्स, अगर 6 लिख दिया तो क्या प्रिंट होगा? टी। अगर -1 लिख दिया तो एरर? नहीं, एच नहीं होगा। नहीं, रिवर्स नहीं होगी। थोड़ी थोड़ी आती है भाई तुम सबको। थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन है। ए प्रिंट होगा, वेरी गुड। तो चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो ये भी एक ए प्रिंट हो गया, ठीक है, इसको कैपिटल में नहीं कर दिया था ताकि आपको विजिबल हो। -1। अब पाइथन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है, ये आगे जाके जब हम डेकोरेटर्स करेंगे उसके अंदर पता लगेगा कि जो इंडेक्सिंग है ये पीछे से भी शुरू होती है। ये देखो, अगर ए, ये वाला ए है जो, इसका इंडेक्स क्या आएगा -1, एल का -2, जी का -3, एन का -4, ऐसे उल्टी हुई चलेगी। आप जितनी मर्जी प्रिंट करवा सकते हो। ये देखो -5 अगर मैं लिखूंगा तो -1, -2, -3, -4, -5, आई प्रिंट होगा, देखो आई प्रिंट हो गया। डन, समझ में आ गया? जब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का करेंगे ना हम, उसके अंदर ये चीजें यूज होंगी, तब फिर अटकेंगे बच्चे, बहुत बहुत बच्चे अटके जाएंगे, तब उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा -1 -2। हाँ, काउंट होगा वो। राजन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है।
जो स्पेस है वो भी काउंट होगा। स्पेस की बताओ इंडेक्स क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 है। लो, -7 हमने प्रिंट करवा दिया, तो आउटपुट क्या आएगी? ठीक है, आउटपुट तो आई है पर हमें विजिबल नहीं है। डन। -7 है, वेरी गुड। चलो आगे मूव करते हैं। इसके अंदर एक टेक्स्ट मैं लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कर दें अगर यहाँ पे। ये क्या हो गया? तो डेटा नहीं आता इसमें। ठीक है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया कि अगर बाई चांस मैं लिख रहा हूँ लैंग्वेज पाइथन, एक लैंग्वेज लिखा मैंने पाइथन, तो उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी? ठीक है, ये जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तो रिवीजन के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं डे 1। डे 1 डे 1 पाइथन। डन। ये वाला हो गया स्प्लिट वाला। यहाँ पे जरूरत नहीं डालने की कोड, है ना? किसी को स्प्लिट वाला ना समझ में आया हो, कोड कहाँ गया? ये रहा, ऊपर गया। इसको ठीक कर देते हैं। यूजिंग स्प्लिट है ये वाला कोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोगों ने एक काम करना है। एक वर्ड में लिख रहा हूँ पाइथन, Python। ठीक है, पाइथन। मैं क्या चाहता हूँ, विदाउट यूजिंग लूप्स। हमने हमेशा लूप नहीं यूज करनी। लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n, है ना? अगर लूप नहीं यूज करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी मेजरली क्या आएगी? 1। तो अभी हमने लूप्स नहीं सीखनी, मिस यूज नहीं करेंगे लूप्स का। अब सिंपल सा एक काम करना है हमने। हमने इंडेक्स 3 से लेके इंडेक्स 5 तक, या ऐसे कह लो कि इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 4 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट कराने हैं। चलो करो फटाफट। इसको, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग स्ट्रिंग होपिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग बोलते हैं, और नाम भी हो सकते हैं इसके। वर्ड हमने ले लिया एक पाइथन। ठीक है, पाइथन ले लिया। जिसको नहीं आता वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, जिसको आता है वो अपना करके भेजो। मैंने क्या किया, इसको स्टोर करा लिया है लैंग्वेज नाम के वेरिएबल में। लैंग्वेज में मैंने पाइथन को स्टोर करा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट करना है। प्रिंट किसको करना है? लैंग्वेज को। और इंडेक्स को, ये एक तरह का एरे है ना? एरे ऑफ स्ट्रिंग्स या एरे ऑफ अल्फाबेट्स। तो इसके अंदर मैंने कहाँ से कहाँ तक प्रिंट कराना है? 2 से लेके 3 तक, 4 तक प्रिंट। 2:4 एंटर, रन। th प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर एक डाउट है, पहले जिन जिन को आता है उनको कर लेने दो। जब हो जाएगा तो डन लिखना, फिर एक कंसेप्ट समझेंगे इसके अंदर। आपने मैथमेटिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ओपन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट का, न्यूमेरिकल मेथड्स में। एक होती है ओपन ब्रैकेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से। एक होती है क्लोज ब्रैकेट, जिसको हम करते हैं राउंड ब्रैकेट से।
ये डेटा 2,4 है। अब जिसको तो मैथमेटिक्स आता है उसको तो समझ में आ गया होगा। जो 2 है वो ओपन है, 4 है जो वो क्लोज्ड है। मतलब 4 को वो कंसीडर नहीं करेगा, 4 से पहले पहले तक का वो कोड जाएगा। ठीक है, 0, 1, 2। 2 कौन है? टी, एच। उसके बाद ये जो 4 है, 4 नंबर नहीं होगा। 4 वो है क्लोज्ड के अंदर है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट है वो, एक्सेप्ट 4, इंक्लूड 2। ठीक है, इंक्लूड एक्सक्लूड लगा लो। जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो इंक्लूड की है, जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एक्सक्लूड की है। वेरी सिंपल। ठीक है, ये याद रखने हैं कंसेप्ट सबने। अब मैंने क्या करना है, एक इनपुट लेनी है। नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम इसमें क्या कराएं? इसमें ये करो, एंटर वन लाइन, एंटर वन लाइन, टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, यूजर से एक लाइन ले लो, इनपुट करो, साथ साथ प्रोग्राम लिखो। अब करना क्या है आपने, प्रिंट द लाइन, देन अगेन प्रिंट द लाइन आफ्टर skipping अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव अल्फाबेट्स। अच्छा, एक चीज और, ये जो गूगल क्लैब है ये जैनी के साथ डायरेक्टली इसकी टाई अप है। जैसे हम कोई हेल्प लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कोड में हेल्प। ठीक है, कोई भी कोड में हमें हेल्प चाहिए तो जो बार्ड नहीं था वो कन्वर्ट हो गया अब जैमनी में। तो जैमनी से सीधे ही हेल्प मिल जाती है एआई की सपोर्ट, पर वो हम अभी नहीं लेंगे, वो बाद में देखेंगे उसको। इसमें शायद नहीं दे रहा है, ये मेरे पास पेड वर्जन है गूगल का, तो उसमें वो शो करता है साथ साथ। चलो करो इसको, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लाइन इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, बस प्रिंट करा देंगे इसको, लाइन। उसके बाद किसी का हुआ? नहीं 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 मनप्रीत, गलत है, दोबारा ट्राई करो। नहीं 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 सृष्टि, मेरे को लगता है क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको शायद मेरा। हम्म, संजय ने जो भेजा है वो चल सकता है, पर उसके अंदर थोड़ी सी शायद गड़बड़ हो गई। हम्म, कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो करते हैं इसको, काफी दिन हो गए किए को, ट्राई करते हैं। प्रिंट लाइन। अब स्टेप आर्गुमेंट का मैंने आपको बताया ही नहीं कंसेप्ट, इसके अंदर जो कंसेप्ट लगेगा वो स्टेप आर्गुमेंट का लगेगा। स्टेप आर्गुमेंट, स्टेप आर्गुमेंट क्या होता है, मान लो कोई भी एक स्ट्रिंग है नेम नाम की, ये विजिबल है ना स्क्रीन तो, थोड़ी सी बड़ी कर लेनी तुम। देखो अब ठीक है, अब विजिबल है। ये देखो नेम नाम की एक स्ट्रिंग ले ली हमने, नेम, स्ट्रिंग बना लिया इसको, ये स्ट्रिंग है। अब करना क्या है, जब हम स्ट्रिंग के अंदर जैसे नेम है जो, इसके अंदर हमने ये सीख लिया कि इसकी पोजीशन हम सेट कर सकते हैं, स्टार्टिंग, फिर एंडिंग। इसके बाद एक चीज और है, अगर एक कॉलन और लगा देंगे वो बन जाएगा स्टेपिंग आर्गुमेंट। स्टेपिंग आर्गुमेंट, स्टेप, स्टेप लिख लो। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन के लिए हम स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने स्टार्ट नॉर्मल 0 से ही करना है। एंड कहाँ तक करना है, -1 तक। ठीक है, स्टेप कितने का देना है, 1 का। तो क्या होगा, देखो
आई एम लर्निंग पाइथन टुडे, एंटर। कुछ नहीं हुआ, उसने वाई खा लिया, वाई खा गया। क्यों खा गया वाई? ओपन विंडो क्लोज्ड विंडो, ये वाला कंसेप्ट लग गया ना। अब सीधा अगर मैं ये वाला कंसेप्ट करा देता आपको तो ये नहीं, क्योंकि जो एंड है हमने -1 दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, एक्सक्लूड होता है ये वाला, ये ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड होगा। स्टेप दिया हमने 1 का, 1 का स्टेप मतलब फर्स्ट पोजीशन क्या है, 0। ध्यान से समझना, फर्स्ट पोजीशन क्या है, 0। 0 के अंदर इसको डॉक्यूमेंट ही बना लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या थी, 0। 0 + 1 किया तो कितना आ गया, स्टेप आर्गुमेंट क्या था 1 का, तो 1 आ गया। इसके बीच में फिर 1 प्लस किया तो कितने का आ गया, 2। इसके बीच में फिर 1 प्लस किया तो कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे हम स्टेप कितने का देंगे, 2 का देंगे, 2 का। देखो यहाँ पे कोई लूप नहीं यूज हुई, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये 1 है। तो पाइथन तो हर एक को सीख लेता है, फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि पैकेज नहीं लगा लगा, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड कोड चाहिए हमें। जो कोडर होता है वो उसके अंदर उसको ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना जरूरी है, तभी 20-22 लाख का पैकेज लगता है। नहीं तो फिर वही 4-5 लाख का पैकेज बन के रह जाता है, अगर हमने सिंपल कोडिंग सीखी है। कोडिंग की अगर बारीकियां सीखोगे तो ये चीज आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये लाइन भी प्रिंट होगी फालतू। ठीक है, आई एम, आए, उसके बाद स्पेस मिस होगी, ए आ गया, एम स्पेस आ गई, एल मिस हो गया। ठीक है, एक एक मिस हो गया। अब इसके अंदर आपने दूसरा काम क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो लाइन मैंने एंटर की है, इसका आपने रिवर्स करना है, लाइन का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको, अभी राहुल कह रहा है रिपीट करो कंसेप्ट। हाँ राहुल सुनो, पहले तो राहुल इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर। अगर कोई भी स्ट्रिंग हम मैच कर रहे हैं, हितेश, राहुल, इधर आ जाओ दोनों। जिसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये एंड नेम क्या है, किसी स्ट्रिंग का नाम, वेरिएबल नेम है। जैसे ये बनाया है यहाँ पर, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लाइन। लाइन जो है वो वेरिएबल का नाम है। इसके अंदर हमने स्टार्टिंग आर्गुमेंट रख दिया कि पोजीशन कौन सी है स्टार्टिंग की, कहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी। फिर एंडिंग, फिर स्ट्रिंग एंड कहाँ पे होगी। ठीक है, फिर हमने स्टैपिंग, स्टैपिंग मतलब, स्टेप का मतलब क्या है, सिंपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर हमने कितने कितने का उसको इंक्रीज देना है, बस। यहाँ पे हमने लिख दिया, स्टार्ट करना है 0 से, एंड करना है -1 पे, और स्टेप करना है 2 का। अगर यहाँ पे ये हटा भी देते हो, -1 और ये, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बस अकेला स्टेप दे दो, फिर भी चल जाएगा कोड, फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये हमने इनपुट दे दी, ये आउटपुट आ गई, देखो। इसके अंदर लास्ट वाला भी कंसीडर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ नहीं दिया। ठीक है, कंफर्म करो हितेश एंड राहुल। हितेश, ठीक है, वेरी गुड। दृष्टि क्या पूछ रही है कि इसको, अच्छा, दृष्टि ने कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लूप। ठीक है,
विदाउट यूजिंग लूप मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहेगी, बिग ओ ऑफ 1 रहेगी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर लूप यूज कर दी तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखो सिंपल सा काम है, बिल्कुल सिंपल सा, अब ध्यान से समझ लेना। अब जिनको तो आता है उन्होंने कर लिया, पर जिन्होंने नहीं आता वो थोड़ा देख ले ध्यान से। लाइन के अंदर हमारे पास इनपुट है, ठीक है, हमें दोबारा दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। हम लाइन को ही दोबारा यूज कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं हम लाइन को। समझो है, तो आपने रिप्लाई नहीं किया तो जो है रिवर्स वाला हुआ नहीं, भेजा नहीं। अच्छा तुमने फोटो भेजी है, हाँ ठीक है। देखो जिन्होंने तो क्रैम किया हुआ था या मेथड याद था वो तो ठीक है, पर समझो इसको, इसकी वर्किंग समझनी बहुत जरूरी है। स्टार्ट किससे करना है हमने, कहीं से भी नहीं, जीरो से। कहीं भी मतलब जीरो से। अब खत्म कहाँ पे करना है इसको, कहीं पे भी नहीं, एंड तक लेके जाना है। स्टेपिंग क्या रखेंगे, -1 की। स्टेपिंग जब -1 की रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 0 + 1, ये वाला, ये जो किया नहीं था काम हमने, ये वाला। दोबारा देखो, 0 + 1, सॉरी -1, 0 +, बताओ, 0 पोजीशन पे स्टार्ट होगी ना स्ट्रिंग, तो 0 को -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 पोजीशन वाला प्रिंट हो जाएगा, -1 पोजीशन वाला क्या है वो प्रिंट हो जाएगा। रुक जाओ इसको ना, यहाँ पे एक लाइन वाले एंटर कर लें प्रॉपर वाली, माई नेम इज ईशती, ठीक है, ये वाली लाइन एंटर कर लेते हैं। अब लाइन में इनपुट आ गई, अब इसको प्रिंट करते हैं। लो देखो, इसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो मैसेज करो। जिसको समझ में आ गया वो डन लिखो, जिसको समझ में आ गया वो डन लिखो। बहुत अच्छा कंसेप्ट है जी। ठीक है, ठीक है अंजलि, ठीक है रचित। ठीक है, एक्नॉलेज्ड। अच्छा इसके अलावा कोई और कोड लिखो इसको रिवर्स करने के लिए। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नेक्स्ट, रिवर्स द स्ट्रिंग। ये वाला कोड ऐसे ही यूज करना है, पर कोई और वे, कोई और तरीका, कोई और मेथड बताओ फास्ट। नहीं विदाउट यूजिंग डू, कोई और तरीका बताओ। स्टार्टिंग पोजीशन दे सकते हैं हम यहाँ पर -1 की, कोई फर्क पड़ेगा। हाँ ठीक है, डन डन। कार्तिक को तो पता भी नहीं किस लिए डन लिख रहा है वो। एस डॉट रिवर्स, अरे यार अभी जाएंगे फंक्शंस में भी, ठीक है। ये देखो क्या हो गया, देखो जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को याद रखना, जब लूप्स का कंसेप्ट करेंगे वहां पे हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, पता है कैसे। जैसे जो माई है ये रिवर्स हो जाए, माई की जगह पे वाई एम आ जाए, नेम की जगह के ऊपर क्या आ जाए, उल्टा हो जाए, AEMAE उल्टा हो जाए, ये भी उल्टा हो जाए, ये भी उल्टा हो जाए, पर पूरी की पूरी स्ट्रिंग ना रिवर्स हो। ये हम लूप्स के बाद करेंगे ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये नोट कर लेना, दो तरीके हैं इसके। हमने स्टार्टिंग पोजीशन दे दी इसको,
गिविंग स्टार्टिंग पोजीशन और नॉट गिविंग स्टार्टिंग पोजीशन। अब इसको याद रख लेना, बहुत जरूरी है इसको क्रैम करना, इस मेथड को, कि रिवर्स द स्ट्रिंग वाला मेथड क्या है। अब आगे आ जाते हैं फंक्शंस, जो स्ट्रिंग के लिए फंक्शंस हैं। ये भी बहुत काम की चीज है, स्ट्रिंग फंक्शंस, है ना। बस सिंपल है, फटाफट देखते रहो, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो मेरे को बोलना। फंक्शन और स्टेटमेंट में फर्क होता है, अगर किसी को नहीं पता तो बताओ। डाउट पूछते रहना। लोअर में लेंथ आएगा डिफरेंस। लोअर लाइन डॉट लोअर आएगा। ठीक है, लोअर क्या कर रहा है, इसको लोअर में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये चीज बड़ी ध्यान रखने वाली है कि ये देखो लेंथ फंक्शन है, जो इसके बीच में लाइन को पास करना पड़ता है। जो लोअर है, ये स्ट्रिंग का नाम डॉट लोअर काम यूज होता है। ये चीज बस याद रखने वाली है, सिंटेक्स याद रखने वाला है। लाइन डॉट टाइटल, प्रैक्टिस से हो जाता है याद ही। लाइन डॉट टाइटल, लाइन डॉट काउंट। ठीक है, बस। काउंट फंक्शन क्या करेगा, काउंट करके फिर क्या, हाँ काउंट भी तो करना पड़ेगा। काउंट कर दो इसको, ई को। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओ हाँ, तरुण टाइमर तो रह ही गया ना। तरुण का टाइम ध्यान टाइमर के ऊपर ही है। चलो कोई बात नहीं। आई थिंक डन है आज के लिए इतना, क्योंकि कल से फिर एक नया टॉपिक इसके बीच में स्टार्ट करेंगे हम। एल स्ट्रिप वगैरह फंक्शंस हैं एक दो और, कल करेंगे। इसके मैं प्रोग्राम्स देता हूँ आपको, प्रोग्राम बनाओ बैठ के। चलो एक प्रोग्राम बनाओ, कनकैटिनेट ए स्ट्रिंग। प्रोग्राम बनाओ फटाफट।
करो प्रैक्टिस, कनकैटिनेट करो दो स्ट्रिंग्स को, यूजर से स्ट्रिंग्स लो, उसको कनकैटिनेट करो। चलो इन बिटवीन किसी को अगर कोई डाउट है किसी कंसेप्ट में वो डिस्कस कर सकते हैं। विपुल ऐसे नहीं बेटे, प्रॉपर 2 लाइंस इनपुट लो। कैलकुलेटर, यूजर से 2 इनपुट्स लो, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर काइंड ऑफ। चलो आज का रैप अप करो। रैप अप सेशन कौन लेगा? लास्ट 20 मिनट पड़े हैं अपने पास, जितना आज किया है सारा रैप कौन करेगा? करो, स्टार्टिंग से शुरू करो, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट से। Sir, am I audible? Hello. Uh, sir, so ऑडिबल है, स्टार्ट करो। okay, sir. So in this session, we are basically learned the basics of Python. We did not go as much deep because it was the first lecture. So we started from the basics. First, we understood how the very basic command, which is basic in every programming language, that's print statement, how it works. It is simple. Just write the print and whatever you want to print, uh, write in the double quotes inside the parentheses. This is how the print function works in Python. Uh, then, uh, then we further started to learn about some escape sequences, how to use forward slash, backslash, and how it impacts a program in Python. Uh, like there are many escape sequences like slash n, which is used for a new line. If we want to print the line in the next line, we use slash n, and if we want a space between the two words, then we use slash t, which is tab. Then we learned about the operators. Sir, using rstring, it tells the Python to uh, interpret the backslashes in the string as literal characters rather than escape sequences. Then we come at operators. There we learned about basic arithmetic operators like plus, minus, multiply, divide, exponential, and how do they work in different scenarios. This double slash means the float division. It basically prints the integer value.
variable. So from the operator's point of view, print 4/2. This means a flow division. Flow division means we negate all the terms after the point. If there is 4 flow division 2, then the output is 2. If it is 5 flow division 2, if it was normal division, it would be 2.5. But here in this case, the output will be 2. Next is modulus. Modulus is the remainder, what is left after dividing. So when 2.5 is modulus 2, then the output will be 0.5. Same thing happens over the other equations as well. Operators C++. These are the operators that are similar to the others, like 2 raised to the power 3. This is the exponent operator, 2 double star 3. Next is print I star j. The I and j are written above, and so when I raised to the power j occurs, then we write this. Next. Variables to store 15, 23, 25, and you name. So the I here I stores 15, J stores 23.5, first name stores Steve, and second stores Singla. These are all dynamically typed, so they get their type assigned after the run at the runtime. Then the concatenation of here the output is concatenated in this way in the print statement. First print statement has integer equals to, then comma, then I. This is the basic syntax for the print to concatenate the variables with the output string. And when we have this small f in blue color, this is the formatted string. This means we can directly input the variable names without using comma, and this simplifies our system. The same result can be achieved just by the second print statement by using plus and inverted commas. Next. Full the input part. This is same as explained before. So ये हो गया sir. Here the input the input function. The input function in Python usually takes the input in by default by string in the string format. But if we want to change it, we have to write the type like int first bracket and the rest of the input statement. This would convert the string into the integer format, and then we can perform our operations on that variables in which the function stores the value. Type A. This type function they are different in other languages as well, like type of, type. Here it prints the type of the variable. In Python, every variable is at first object. So here class int and the k is the type. K is the variable, and so the type of the variable is class int, as it is by default object. Next, the split function. The split function is used to store the values inside multiple variables at once without using multiple input statements and reducing the number of iterations. So here we have input of 2 strings in I and j variable, which is split, and when we enter any data, it is split by comma. So at the time it occurs there any comma is there, the Python interpreter will split the values into I and j respectively, and then the further functions occur as we have typecasted the I from string to integer and then added them. So the output is 30, 10, and 20 is input. Oh, this is the indexing that occurs inside the string.
The string is just like the list, and its indexing from the left hand side starts as from 0 and then continues to the length of the function -1. Length of the string -1. That means if our string has 7 characters, its maximum length will be 6, and so on. From the reverse case, the string starts like -1 to the length of the string. Calculate the average of 3 numbers. Oh, this is the average function. This is the code where we calculated the average. So here, the input is taken using the input function, then typecasted into integers, and then printed. This is the same as before. String slicing. String slicing is the process in which we split the string into its components, and we get the desired parts of the string. This is used to get variable intel from the information from the raw data. Here the procedure is in like start, stop, and step. Sorry, starting, ending, and increment or decrement function. So line input, line. So that's it. Simple. To reverse the string without using loops. The first is the start. Start here -1 means the last position. Then we can leave it empty as it iterates to the last point using the step variable. That means -1. From the last position, we take every backward steps until the string is empty or the end. Okay, and the string functions: length of a line, line dot lower. That means it converts it into the lowercase. Line dot title, it converts everything into every first letter into uppercase, and then line dot count e, that counts the number of elements or the argument e inside the string. So here 1, 2, and 3. There are 3 e's, so the output is 3 as well. Anyone, any doubts? So this was the revision part in today, but we have covered. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो.